हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। तो एक्सेप्शंस क्या हैं? एक्सेप्शंस आर रन टाइम एरर्स इन पाइथन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सेप्शन कैसे है, हैंडल कैसे करनी है, ठीक है, मल्टीपल एक्सेप्शंस को कैसे हैंडल करना है और टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक्सेप्शन क्या है इसको देखने के लिए चलिए एक वेरिएबल लेते हैं a, जिसकी वैल्यू है 100 और b में मैं a डिवाइडेड बाय 0 करता हूँ। और जब मैंने प्रिंट करवाया a को तो आउटपुट देखते हैं क्या आती है। तो आउटपुट आप देख पा रहे हो, तो क्या आ रही है? 0 डिवीज़न एज डिवीज़न बाय 0। तो ये एक टाइप की एक्सेप्शन है, इसको कमेंट करते हैं। और दूसरी एक्सेप्शन के लिए सपोज करो a की वैल्यू 100 है और b में मैं लिख रहा हूँ हाई और c इक्वल्स टू a प्लस b और मैं प्रिंट करवा रहा हूँ c को। तो ये अभी मुझे क्या आउटपुट देगा? ये आउटपुट देगा टाइप एरर। तो ये एक अलग टाइप की एक्सेप्शन है, अनस्पॉटेड ऑपरेंड टाइप फॉर प्लस इंट एंड स्ट्रिंग। इंटीजर और स्ट्रिंग को मैं प्लस के साथ नहीं यूज़ कर सकता, तो ये एक अलग टाइप की एक्सेप्शन है, ठीक है। तो एक और एक्सेप्शन के लिए क्या है, चलो पहले इस एक्सेप्शन को हम हैंडल करते हैं। तो एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए आपने क्या करना है, आपने ट्राई ब्लॉक को यूज़ करना है और ट्राई ब्लॉक के अंदर आपने ये सारे का सारा कोड लिख देना है, यहाँ पे एक्सेप्शन आ सकती है। और फिर आपने यूज़ करना है एक्सेप्ट और यहाँ पे एक्सेप्शन की एरर। तो एक्सेप्शन की टाइप तो क्या है? टाइप एरर है। तो यहाँ पे प्रिंट में आप अपनी मर्जी का एक मैसेज प्रिंट करवा सकते हो। तो कुछ भी लिख दो, कैन नॉट ऐड इंटीजर टू स्ट्रिंग। तो जब मैंने इसको रन किया तो ये देखो आउटपुट में क्या आया, कैन नॉट ऐड इंटीजर टू स्ट्रिंग, ठीक है। और सपोज करो मैं यहाँ पे वैल्यूज़ को चेंज करता हूँ, b की वैल्यू 8 है और जब मैं इसको रन करूँगा तो आउटपुट आएगी 108। क्यों? a की वैल्यू 100 है, b की वैल्यू 8 है, तो 100 प्लस 8 108 हो गया, तो वो प्रिंट हो गया 108। वेरी सिंपल, ठीक है। और जैसे ही मैं इसकी वैल्यू को चेंज करता हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग कर दिया, तो क्या होगा यहाँ पे जब 100 प्लस हाई ऐड होगा तो ये एक टाइप एरर है। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन थ्रो होगी जो इस ब्लॉक द्वारा कैच कर ली जाएगी और आउटपुट में आएगा कैन नॉट ऐड इंटीजर टू स्ट्रिंग। वेरी सिंपल, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कैसे एक्सेप्शन की पहले हमने टाइप की थी 0 डिवीज़न एरर, अब हमने बात की है टाइप एरर, ठीक है। तो एक और एक्सेप्शन हम को और करते हैं, एक एक्सेप्शन। सपोज करो मेरे पास एक लिस्ट है और जिसमें मैंने वैल्यू रखी 1 3 4, कुछ भी ऐसे वैल्यूज़ दे दी और ट्राई में मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करवा के देखता हूँ लिस्ट का। मैंने एक 2 इंडेक्स प्रिंट करवाना है और एक प्रिंट करवाना है लिस्ट का 4 इंडेक्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक्सेप्ट, अच्छा यहाँ पे आप एक्सेप्ट भी लिख सकते हो अगर आपने एक्सेप्शन का नाम मेंशन नहीं करना। यहाँ पे मैंने एक्सेप्शन की टाइप मेंशन की हुई है, टाइप एरर। और ये जो एक्सेप्ट है ये एक जर्नल एक्सेप्शन है, तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। और जब मैंने इसको रन किया इंडेक्स ऑफ आउट ऑफ बाउंड को, तो क्या हुआ, पहले लिस्ट का जो 2 लिस्ट में मैंने यहाँ पे 2 दिया हुआ है, सेकंड इंडेक्स मतलब थर्ड वैल्यू, ये 0 है, ये 1 है और ये 2 इंडेक्स है, तो ये मुझे आउटपुट देगा 5। और जब मैंने लिस्ट का 4 इंडेक्स किया 0 1 2 3 और 4 तो है ही नहीं, तो इसलिए आपको एक्सेप्शन क्या आ गई, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ गई। तो ये एक अनदर वे है एक्सेप्शन को हैंडल करने का कि आप एक्सेप्ट कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हो। तो नेक्स्ट है हाउ टू हैंडल द मल्टीपल एक्सेप्शंस, तो उसको भी डिस्कस करते हैं। तो सपोज करो मेरे पास एक फंक्शन है, कुछ भी फंक्शन का नाम रख देते हैं माई फंक्शन, और वो a आर्ग्यूमेंट ले रहा है और मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि अगर a की वैल्यू 10 से कम है तो b इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय a माइनस कुछ भी लिख लो 8 सपोज करो, ठीक है। और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा रहा हूँ b को, ठीक है। और यहाँ पे मैं अब फंक्शन को कॉल करूँगा। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं फंक्शंस को
ट्राई ब्लॉक में कॉल करता हूँ। तो माई फंक्शन एक बार मैंने वैल्यू दे दी, सपोज करो मैंने वैल्यू दी 11, तो देख ठीक है। और एक्सेप्शंस देखते हैं। एक्सेप्शन एक मैं दे रहा हूँ 0 डिवीज़न एरर, क्योंकि मैंने मल्टीपल एक्सेप्शंस हैंडल करनी है, तो यहाँ पे एक 0 डिवीज़न एरर करते हैं। यू आर डिवाइडिंग बाय 0, डिवाइडिंग बाय 0। और दूसरी एक्सेप्शन हम रख लेते हैं नेम एरर, काइंडली चेक वैल्यू, कुछ भी ऐसे हम। तो ये एक फंक्शन है। तो अभी इसको जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, मैंने फंक्शन में वैल्यू पास की 11, तो जैसे ही मैं 11 पास करूँगा, ध्यान से देखना, तो 11 यहाँ पे आया, 11 लेस देन 10, ये इफ़ कंडीशन नहीं चली, तो प्रिंट क्या होगा b, लेकिन b में तो कोई वैल्यू ही नहीं आई। b में तो वैल्यू तब आएगी अगर इफ़ चलेगा। तो इस केस में देखते हैं कौन सी एक्सेप्शन आती है। तो एक्सेप्शन कौन सी आ गई, काइंडली चेक वैल्यू, ठीक है ना, वेरी सिंपल। और जैसे ही मैं यहाँ पे पास करता हूँ 8, फिर क्या होगा, तो जैसे ही मैंने 8 पास किया, तो 8 लेस देन 10, ये ट्रू है। तो b में आया 8 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 8, 0, तो क्या आ गया, यू आर डिवाइडिंग बाय 0। तो ये देखो मल्टीपल एक्सेप्शंस हैंडल हो रही हैं। तो एक ट्राई के साथ मैंने मल्टीपल एक्सेप्ट यूज़ कर लिए। तो इट्स वेरी सिंपल। तो इस तरीके से आप मल्टीपल एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं एल्स ब्लॉक की। तो ट्राई के साथ एक्सेप्ट आ गया और क्या आया, एल्स। एल्स में क्या होगा, एल्स ब्लॉक आपका कब चलेगा, तो एल्स ब्लॉक आएगा अगर कोई ट्राई क्लोज, ट्राई जो मैंने ट्राई लगाया हुआ है, अगर वो आपको एक्सेप्शन रेज नहीं करता, तो क्या आएगा, तो क्या आएगा, एल्स चलेगा। मतलब अगर कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मैं सिंपल एक हेलो लिख देता हूँ, तो अभी इसको रन किया, तो अभी तो ये देखो एक्सेप्शन थ्रो हो रही है कि यू आर डिवाइडिंग बाय 0, तो ये आपका एल्स नहीं चला क्योंकि ट्राई के साथ एक्सेप्ट आपका चल पड़ा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे हम सपोज करो वैल्यू दे देते हैं 5, ठीक है। तो क्या आना है, 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 8, सो 5 डिवाइडेड बाय -3, ठीक है, वाट एवर जो भी है वो कैलकुलेट होगा। तो ये देखो कैलकुलेशन का उसका रिजल्ट आया, और ट्राई ने कोई एक्सेप्शन नहीं दी, ट्राई ने कोई एक्सेप्शन नहीं दी, तो क्या आ गया, एल्स आ गया। तो एल्स ब्लॉक क्या याद रखना है आपने कि अगर कोई एक्सेप्शन नहीं रेज होती ट्राई ब्लॉक द्वारा तो एल्स चलेगा, और अगर ट्राई ब्लॉक द्वारा एक्सेप्शन रेज हो जाती है तो एल्स नहीं चलेगा। वेरी सिंपल। फिर से देख लेते हैं। और सपोज करो यहाँ पे वैल्यू 12 है, तो यहाँ पे वैल्यू 12 है, तो क्या आ गया, काइंडली चेक वैल्यू। क्यों, क्योंकि इफ नहीं चला तो बी प्रिंट होगा, तो बी प्रिंट हुआ तो नेम एरर आ गया, तो इसलिए एल्स नहीं चला, ठीक है ना, वेरी सिंपल। और यहाँ पे सपोज करो है 4, तो क्या आ गया, ये आउटपुट आ गई। तो ये हो गया आपका एल्स ब्लॉक। तो एल्स ब्लॉक कब चलेगा, अगर ट्राई एक्सेप्शन नहीं देगा, ठीक है। तो एक और है, एक और क्या है, फाइनली ब्लॉक। और फाइनली, अच्छा, एल्स कब चलेगा, जब आपकी कोई भी एक्सेप्शन नहीं आएगी। और फाइनली क्या है, फाइनली चलेगा ही चलेगा, चाहे एक्सेप्शन आए चाहे एक्सेप्शन ना आए, ठीक है। और अगर मैं इस एल्स को फाइनली के साथ रिप्लेस करता हूँ तो ये चलेगा ही चलेगा। तो आउटपुट क्या आई, ये आई। और सपोज करो अब मैं एक्सेप्शन लेके आता हूँ, तो मैंने यहाँ पे 8 पास कर दिया, तो इसको रन किया, तो देखो ये तो आ ही गया, एक्सेप्शन तो रेज होएगी, यू आर डिवाइडिंग बाय 0, और साथ में हेलो भी आया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स और फाइनली में कब क्या डिफरेंस है, एल्स का क्या यूज है और फाइनली का क्या यूज है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आपने याद रखना है, वेरी इजी।
मैंने सारे का सारा एक्सप्लेन किया है। स्टिल कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, बेसिक सारा मैंने डिस्कस किया है एक्सेप्शन हैंडलिंग का। सिंगल एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करना है, मल्टीपल एक्सेप्शंस को कैसे हैंडल करना है, एल्स का क्या यूज़ है, फाइनली का क्या यूज़ है। ठीक है, तो आप ट्राई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।